Hello friends, hi, thank you so much for visiting here again. Myself Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video we are going to talk about an important topic. क्या आपको दूसरी जाति में शादी करनी है और या आप दूसरी जाति में शादी कर चुके हैं? इंटरकास्ट मैरिज का जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली है जो नोटिस में आता है मेरे कि लोग पूछते हैं अगर कोई जनरल का पर्सन है वो शेड्यूल कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास में या बैकवर्ड क्लास में शादी कर लेता है, क्या उसका कास्ट स्टेटस है वो चेंज हो जाता है? फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, अगर कोई पर्सन है जो शेड्यूल कास्ट का और जो बैकवर्ड क्लास का वो जनरल पर्सन से शादी कर लेता है, जनरल कास्ट के पर्सन से शादी कर लेता है, क्या उसका रिजर्वेशन का कोटा खत्म हो जाता है? ये वीडियो बेसिकली मैं आपके लिए इसीलिए लेकर आई हूँ कि रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये पॉइंट है जो क्लियर करूँगी इस वीडियो में। और सेकंड पॉइंट ये है जो कास्ट का स्टेटस है, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के पर्सन है अदर रिजर्व कैटेगरी में शादी करते हैं, अदर रिजर्व कैटेगरी के पर्सन है जनरल में शादी करते हैं, तो आपका कास्ट स्टेटस है वो चेंज होता है या नहीं होता है? हेलो फ्रेंड्स, हाय, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ एडवोकेट कविता, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग हियर। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के पर्सन हैं और आप शेड्यूल कास्ट में या अदर बैकवर्ड क्लास में शादी कर लेते हैं, रिजर्व कैटेगरी में किसी में शादी कर लेते हैं, तो क्या आपको उसका कोटा मिलता है? मीन टू से कि आप क्या शेड्यूल कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास कंसीडर होंगे? और अगर आप शेड्यूल कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में शादी कर लेते हैं, तो क्या आप जनरल कास्ट कंसीडर होंगे? बेसिकली इसका आंसर नो है। इसका आंसर नो है। और यहाँ पर जो एक बात है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन नंबर ऑफ जजमेंट्स में वैसे क्लियर कर दी गई है। एक फेमस जजमेंट है जिसका नाम आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा। इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया था कि अगर एक जनरल कास्ट का बंदा शेड्यूल कास्ट के किसी पर्सन से शादी करता है तो यहाँ पर उसका कास्ट स्टेटस है जो वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा। कास्ट स्टेटस है जो बाय बर्थ होता है और बाय बर्थ के द्वारा ही उसका जो है जब तक कि वो जिंदा रहता है उसका कास्ट का जो स्टेटस है वही रहता है। अगर वो जनरल में है जनरल काउंट होगा, एससी में है एससी काउंट होगा, बीसी में है बीसी काउंट होगा। शादी करने से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही ऐसा कहीं पर कुछ भी मेंशन है। तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाता है ये। अब सबके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता होगा भी, जैसे ही मैंने मान लीजिए कोई जनरल कास्ट की लड़की है, उसने शादी कर ली है किसी अदर बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट के पर्सन के साथ, तो वहाँ पर उसके माइंड में अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई जो मेरा कोटा है वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है वो मान लीजिए शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है और वहाँ पर वो लड़की है जो वो ये सोचती है अब तो मुझे भी रिजर्वेशन का कोटा मिलेगा। बेसिकली ऐसा ही एक केस है जिसका आपको स्क्रीन पर नाम मेंशन हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आप जनरल कास्ट ही रहेंगी। आप किसी शेड्यूल कास्ट के बंदे से अगर आपने शादी कर ली है तो यहाँ पर आपका कास्ट का जो स्टेटस है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जनरल थी, आप जनरल रहेंगी। और यहाँ पर बेसिकली सिचुएशन क्या थी, वो जो लेडी होती है वो जनरल कास्ट से होती है, वो शेड्यूल कास्ट के रिजर्व कैटेगरी में पर्सन से शादी करती हैं और वो अपना है जो रिजर्व कैटेगरी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाती हैं और उसके बेस पर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स उन कंप्लेंट होती है और फिर वहाँ पर फाइनली मैटर पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी जाती है वो यही दी जाती है कि जनरल कास्ट का पर्सन अगर शेड्यूल कास्ट में शादी कर रहा है इससे उसका कास्ट स्टेटस चेंज नहीं होगा। शादी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। जो जाति है वो बर्थ से ही चलती है। जनरल का जनरल में काउंट होगा, शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल में होगा और बीसी का बीसी में कंसीडर होगा। शादी करके स्टेटस बदल जाएगा और आप रिजर्व्ड कैटेगरी का बेनिफिट है वो आप उठा पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली डिनाई कर दिया गया था। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन अगर माइंड में है तो आपका होप सो क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट, थर्ड सिचुएशन है, मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट या अदर बैकवर्ड क्लास का पर्सन है, वो शादी कर लेता है जनरल कास्ट के पर्सन से, तो कि यहाँ पर उसका मान लीजिए कोई लड़की है वो जनरल कास्ट के लड़के से शादी कर लेते, क्या उसका स्टेटस खत्म हो जाता है? यहाँ पर उसका स्टेटस है जो एज ए शेड्यूल कास्ट पर्सन या फिर अगर वो ओबीसी से रिलेट करते हैं उसका यहाँ पर स्टेटस खत्म नहीं होता। वो अभी भी फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और फॉर जॉब वो अभी भी रिजर्व कैटेगरी में अपने लिए है जो क्लेम कर सकती है। कास्ट का मैरिज से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आई थिंक आपको दोनों पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं जो मैं आपको समझाना चाहती थी। और ये क्वेश्चन मोस्टली है जो मैं देखती हूँ नंबर ऑफ पर्संस के माइंड में आता है जब वो इंटरकास्ट शादी करते हैं, रिजर्व कैटेगरी शादी करते हैं। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and like this video and share this video much. Please save earth, clean your city, protect the environment. Thank you so much.